नमस्कार दोस्तों, मैं जयवेर सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ संभल वायोलेंस। यानी कि आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि संभल मुद्दा जो कि हाल ही में एक बहुत बड़ी हिंसा भड़की हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में। अभी तो वर्तमान में शांत है, लेकिन मैंने सोचा चलो जो आप लोगों को एक इसकी संपूर्ण जानकारी दे दूं कि ये संभल हिंसा है क्या, और इस पर एक विस्तृत रूप से एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। संभल वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है। हाल ही में 28 सितंबर 2011 को 28 सितंबर 2011 को इसे एक उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में घोषित किया गया था। अगर संभल पर लोकेशन पर अगर प्रकाश डालते हैं तो वर्तमान समय में टोटल क्षेत्र पर 2453.30 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, यानी वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3 तहसीलें हैं, इसमें संभल, चंदौसी और गुनार है। 3 नगर पालिका परिषद, 5 नगर पंचायतें हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र। इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या यादवों की, यानी कि हिंदुओं की यादव बहुल ये क्षेत्र है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है बहजोई शहर में पड़ता है। तो हमने एक मोटा मोटी तरीके से देख लिया कि संभल की जो लोकेशन है एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि जब भी कोई हिंसा होती है तो उसका लोकेशन हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कोई हमारे देश में कोई अगर सोशल इश्यू है, कोई पॉलिटिकल इश्यू है, कोई भी इश्यू है तो उसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि मुद्दा है क्या। अब जानते हैं कि असल मुद्दा है क्या। असल में जहाँ पर संभल है वर्तमान समय में, संभल में एक मस्जिद है। संभल में एक मस्जिद है जिसे हम जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो यह विवाद है जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद। यानी कि अगर मुस्लिम पक्षकार यहाँ पर कहते हैं संभल में कि वर्तमान में जो मस्जिद है जामा मस्जिद, ये अपने पहले के इस रूप में है, यानी कि पहले से ही यहाँ पर मस्जिद थी। लेकिन जो हिंदू पक्षकार हैं वो कहते हैं यहाँ हरिहर मंदिर था, यानी कि भगवान विष्णु का हरिहर मंदिर था। और बाबर के जो सिपह सालार थे, यानी कि सिपह सालार थे मीर बेग, उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐसे साक्ष्य बाबरनामा में भी मिलते हैं कि बाबर के जो सिपह सालार थे जिनका नाम था मीर बेग, उन्होंने क्या किया था, मीर बेग ने यहाँ पर संभल में हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। ऐसा बाबरनामा में जिक्र है। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगी कि आखिर एग्जैक्टली सच्चाई क्या है। अगर कोई अवशेष मिलता है तो उस हिसाब से देखा जाएगा, और नहीं मिलता है तो इस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि पहले से अगर देखा जाए तो इस बात के जो खम्भे जो वहाँ पर लगे हैं तो खम्भा इस बात के प्रमाण देते हैं कि हिंदू रीति रिवाज से जो खम्भे बने उस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष पर दावा करते हैं कि वर्तमान स्वरूप में जो मस्जिद है वो अपने ही स्वरूप में वो पहले से मस्जिद थी। चलो ये तो बात का विषय है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये रियली में जो है, तो ये विवाद का रियली में इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं कि इसका कारण क्या है। 16वीं शताब्दी में इस मस्जिद का निर्माण होता है। बाबर द्वारा हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके इस मस्जिद को बनाया जाता है। तो इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता पुजारी ऋषि राजगिरी ने वहाँ का जो लोकल कोर्ट है, यानी कि संभल का जो सिविल कोर्ट है, वहाँ पर एक पेटिशन याचिका दायर की कि आप इस बात का सर्वेक्षण करें कि यहाँ पर हरिहर मंदिर के अवशेष दबे हुए हैं और यहाँ पर पहले मंदिर था। तो इनकी पेटिशन को लेके, यानी कि पुजारी ऋषि की पेटिशन को लेके यहाँ के जो सिविल जज थे उन्होंने, जिनका नाम है आदित्य सिंह, उन्होंने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में कहा गया कि आप एक सर्वेक्षण समिति का गठन किया जाए। उस सर्वेक्षण समिति में मस्जिद की तरफ से कुछ सदस्य होंगे और कुछ सदस्य पुलिस प्रशासन के होंगे। साथ ही साथ में इसमें एक अधिवक्ता आयोग, जिला मजिस्ट्रेट और प्लस पुलिस प्रशासन होगा। साथ ही साथ मंदिर के अंदर यानी कि जो कि मस्जिद में जो सदर होते हैं, उनके जो पुजारी जिनकी देखरेख में मस्जिद रहती है, वो भी इस सर्वेक्षण समिति का हिस्सा होंगे। तो बात इतनी सी क्लियर है कि जब माननीय आदित्य सिंह ने ये आदेश पारित किया कि इस मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाए, तो इस सर्वेक्षण में तो दोनों ही पक्ष के लोग थे, यानी कि हिंदू पक्ष के भी थे, मुस्लिम पक्ष के थे। क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से पेटिशन दायर की गई थी और जब सर्वेक्षण टीम गठित की गई तो यहाँ का जो मस्जिद के जो सदर थे वो भी इस सर्वेक्षण समिति में शामिल थे। साथ में यहाँ पर एक अधिवक्ता आयोग था और वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट था, साथ ही पुलिस प्रशासन था। लेकिन जैसे यह आदेश पारित हुआ तो 19 नवंबर की तारीख डिसाइड हुई कि 19 नवंबर को इस मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण टीम जाकर मस्जिद का सर्वेक्षण करेगी कि यहाँ पर हरिहर मंदिर के अवशेष तो नहीं है।
तो जैसे ही सर्वेक्षण टीम जाने लगी, क्योंकि पुलिस वाले बाहर ही खड़े थे, सर्वेक्षण टीम अंदर जाने लगी, तो सर्वेक्षण टीम के साथ साथ कुछ अनधिकृत लोगों ने घुसने का प्रयास किया, यानी कुछ ऐसे लोगों ने घुसने का प्रयास किया जिनको कानून ने इजाजत नहीं दी थी। इसी बात को लेकर वहां पर धक्का मुक्की हो गई। वहां पर यानी कि तो मस्जिद के जो प्रशासन था, यानी अदर पक्ष था, मुस्लिम पक्षकार थे, उन्होंने घुसने से प्रतिरोध किया कि आप मस्जिद के अंदर ना जाएं। तो इसी के प्रत्युत्तर में यह हिंसा भड़की। हाल ही में क्या हुआ कि 19 नवंबर को सर्वेक्षण रोक दिया गया और फिर 24 नवंबर को पुनः सर्वेक्षण करने की तारीख डिसाइड। और जब 24 नवंबर को पुनः सर्वेक्षण किया गया तो वहां पर हिंसा भड़की। उस हिंसा में 5 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। तो कई लोग घायल हुए, यानी कहने का मतलब इस हिंसा ने, यानी कि मस्जिद बनाम मंदिर की हिंसा ने एक बहुत ही बड़ा व्यापक रूप ले लिया, जो कि समाज के लिए घातक है और हर देश के लिए भी घातक है। देखा जाए तो यह भारत की एक ब्रदरहुड की भावना को ये कमजोर करता है। चलिए, क्या कमजोर करता है, क्या नहीं करता है, इस बात पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी हाल ही चर्चा करते हैं कि आखिर जब भी कोई हिंसा भड़कती है तो हिंसा के कारण क्या होते हैं। बात ये नहीं है कि जामा मस्जिद संभल की हिंसा भड़की। भारत में कई ऐसे अन्य स्थल हैं जो हिंदू बनाम मुस्लिम के विवादों में धंसे पड़ी हुई हैं। हालांकि जो बहुत ही फेमस मामला था अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मामला और राम जन्मभूमि के बाद, ये मामला तो हल हो गया। वहां पर राम जन्म के जो साक्ष्य मिले थे, तो उस एविडेंस के तहत श्री मान्य श्री रामलला जो हमारे की भगवान जी है, उनकी स्थापना की गई। ऐसे ही कई और विवाद हैं भारत में जो कि हिंदू बनाम मुस्लिम करते रहते हैं, और इसी विवादों के कारण कई लोगों की जान चली जाती है और कई प्रकार से हिंसा भड़कती है और कई लोगों को क्षति होती है, जान की भी, माल की भी क्षति होती है, साथ साथ में देश में भाईचारे की भावना भी इससे कमजोर होती है। तो चलिए, ऐसे 10 मंदिर बना मस्जिद विवाद और है, थोड़ा सा उन पर एक नजर डालते हैं। पहला मथुरा का ईदगाह मस्जिद है, जिस पर यह विवाद है कि यहाँ पर अभी मस्जिद है और मंदिर बना, मस्जिद का विवाद है। दूसरा है वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, इसका भी यही हाल है। तीसरा है जौनपुर में अटाला मस्जिद। चौथा है गुजरात के पाटन में जामी मस्जिद। पांचवा है अहमदाबाद में जामा मस्जिद। छठवां है पश्चिम बंगाल में पांडुआ के अदीना मस्जिद। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद। इसके बाद दिल्ली के कोतुल इस्लाम मस्जिद और आगरा का वर्तमान में ताजमहल भी इस बात का वाद विवाद है कि ताजमहल की जगह पहले तजोमहल था, जहाँ भगवान शिव का मंदिर के रूप में स्थापना थी और इसको हटाकर ताजमहल बना दिया गया। ठीक है, तो ये हिंसा जब भी भड़कती है और किसी भी देश में, कहीं भी देश में हिंसा भड़कती है, तो इस हिंसा का कारण क्या होता है, और इस जरूरी नहीं है कि कारण सिर्फ धार्मिक ही हो, हैं कई कारण होते हैं। थोड़ा सा हिंसा के कारणों पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लिहाज से या जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसके हिसाब से भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हिंसा के कारण व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को व्यक्तिगत आक्रोश हो, अगर किसी का मानसिक संतुलन या मानसिक स्वास्थ्य ना हो, या किसी को ऐसा लगे कि उसे अगले पक्ष से असुरक्षा की भावना प्रकट होती है, तो इस कारण भी लोग हिंसा करते हैं। इसे व्यक्तिगत हिंसा बोलते हैं। कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, जैसे अगर समाज में असमानता व्याप्त है, यानी कि इक्वलिटी नहीं है, अनइक्वलिटी है, तो इसके कारण भी राजनीतिक समाज में हिंसा होती है। और अगर समाज में भेदभाव हो, जैसे ऊंच नीच की भावना हो गई, या कोई भी भावना, जैसे क्या, या आर्थिक तरीके से भेदभाव हो, या पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी हो इंसान की सामाजिक, तो ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, भेदभाव है, सामाजिक असमानता, ये भी हिंसा के कारण में सामाजिक कारण के रूप में गिने जा सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। सांस्कृतिक कारण में ऐसा होता है कि अगर जैसे सांस्कृतिक मतभेद हो, यानी खाने में, रहन सहने में, पहनने में, पूजा पत्ती में अगर अंतराल होता है, तो इस कारण से भी हिंसा भड़कती है। और अगर व्यक्ति के जहाँ भी मूल्यों का टकराव होता है, मूल्यों से मतलब ऐसे अगर हमारा पूजा करने का तरीका और है, आपका कोई और है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका और है, आपका कोई और है, हमारे खाने पीने का तरीका और है, कुछ आपका और है, हमारे रूल रेगुलेशन और है, आपके कुछ और है, अगर हमारे शादी ब्याह के ट्रेडिशन और है, आपके कुछ और है, तो इस कारण से भी लोग क्या है, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण भी हिंसा निभाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उसके बाद आते हैं आर्थिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। अगर किसी भी वर्ग की, किसी भी समाज की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होती है, तो चूंकि यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी जिसे हैव्स और हैव्स नॉट की बोलते हैं, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो अमीरों के चुंगल से निकलना चाहता है, और अमीर है जो वो गरीबों को हमेशा चुंगल में जकड़े रहना चाहता है। तो आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ राजनीतिक कारण।
कई लोग राजनीति के कारण, राजनीति के चलते ही हिंसा की भावना को भड़काते हैं, पता चले करे कोई और, फंसे कोई और राजनीति के चलते हिंसा हो जाती है। ठीक है, ये वोट बैंक का भी एक कमा रहता है। कई जैसे जो मीडिया और समाज का ही प्रभाव पड़ता है हिंसा पर, और शिक्षा ही सबसे मेन पॉइंट है इसमें, शिक्षा ही कमी। जिस व्यक्ति के पास, जिस समाज के पास, जिस व्यक्ति के पास शिक्षा की कमी होती है, वो हिंसा में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो लेकिन जहाँ भी हिंसा होती है तो ऐसा नहीं है कि हिंसा हो गई, हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी होता है। परिणाम भी होता है, इसकी संबल हिंसा हुई तो इसमें लगभग 5 व्यक्तियों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए और कई प्रकार से हानि हुई। तो सबसे इसका परिणाम होता है कि शारीरिक क्षति होती है और मानसिक क्षति होती है, साथ साथ में आर्थिक क्षति भी होती है जब भी हिंसा होती है। क्या कहने का मतलब है, हिंसा न केवल व्यक्ति के जीवन को नष्ट करती है बल्कि समाज की संपूर्ण प्रगति को भी वह प्रभावित करती है और बाधित करती है। तो ये तो हो गया मंदिर और मस्जिद बना, मंदिर बना मस्जिद के बाद, ये यहाँ भी है, इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर भी है। जहाँ भी है, कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं है जहाँ पर धार्मिक दंगे या धार्मिक असमानता व्याप्त ना हो। अकेले इंडिया की बात नहीं है, लेकिन ये हर जगह व्याप्त है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है कि हाल ही में कुछ इसके गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं या नहीं उठाए, तो हाँ, भारत सरकार ने ये पुलिस वर्शिप एक्ट 1991 में, यानी कि 1991 में एक अधिनियम पारित किया था जिसे पुलिस वर्शिप एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था थी कि 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो भी जहां है यथास्थिति में उसे वहीं पर माना जाएगा, ऐसा वर्शिप एक्ट में कहा गया है। लेकिन उसमें आगे कहा गया है कि अगर कोई ऐसा है कि जहां पर कोई ऐसा है कि अगर इलीगल चीज है तो उसे लीगल प्रूव करके, अगर कोई जहाँ पर इलीगल चीज है तो उसे लीगल प्रूव करके फिर वो चीज अपने तरीके से जैसा भी कोर्ट आदेश करे ऐसा करवाई जा सकती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि संभल में जो हिंसा भड़की हुई है कोई नया मैटर नहीं है, बहुत पुरानी है और काफी समय से चली आ रही है। ठीक है, यह 16वीं शताब्दी से ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा बस कहने का मतलब ये था कि जब भी सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक हिंसा हमारे देश में भड़कती है या किसी प्रकार की हिंसा भड़कती है, उससे भाईचारे की भावना कमजोर होती है। लेकिन भाईचारे की भावना के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सरकारी संपत्ति को, किसी भी व्यक्ति को हिंसा के दौरान क्षति ना हो। ठीक है, लेकिन अब तो ये बता दिया 19 नवंबर और 26 नवंबर की बात है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है संभल मस्जिद की? तो वर्तमान स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। इस आदेश में कहा गया है 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। 29 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसी संभल मस्जिद पर। संभल मस्जिद की यानी संभल की जामा मस्जिद कमेटी पर जो फैसला आया है कि अब ये जो सर्च कमेटी है, सर्वे कमेटी, अभी ये सर्वेक्षण नहीं करेगी और यानी कि सर्वेक्षण 8 तारीख तक, यानी 8 जनवरी तक इस केस में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो लोकल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो तो एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेगा। कोई एक्शन लेगा तो हाई कोर्ट से पूछ कर लेगा। तो चलिए देखना है कि 8 तारीख के बाद होता क्या है। हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर इस वीडियो के माध्यम से कहीं भी कोई मेरे शब्दों में त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना